नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWA पर। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि सर ने अचानक ये कौन सी क्लास स्टार्ट कर दी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। RWA पर हम एक बैच लेकर आए इंस्पेक्टर चालीसा का, वो भी कैलकुलेशन को लेकर। हमने एक बुक लॉन्च करी इंस्पेक्टर चालीसा की, वो भी कैलकुलेशन को लेकर। अब जो आपके सामने है ये क्लासेस भी कैलकुलेशन को लेकर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे हमने तो वो बैच कर लिया था, तो ये क्या चीज आ गई। देखिए, अभी मैं आपके सामने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में साफ साफ बताने वाला हूं, बहुत साफ साफ। यानी इंस्पेक्टर चालीसा जो आपने पढ़ा और इसके अंदर क्या अंतर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन की तमन्ना रखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ऐसी हो जाए, हमारी कैलकुलेशन वैसी हो जाए, पर क्या किसी ने काम किया कैलकुलेशन के लिए? ये कोई नहीं सोचता। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए अध्याय की, जिसके अंदर हम आपको कैलकुलेशन से काफी हद तक मुक्ति दिलाने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथ्स के अंदर, वो है कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन में प्लस माइनस गुणा भाग बेसिक, बिल्कुल टाइप 1 जिसे मैं बोलता हूं, ये मैंने आपको करा दिया है इंस्पेक्टर चालीसा बैच में या किताब में, ठीक है। बुक में भी देखा है हमने, या जिसने बुक में नहीं देखा उसने बैच में देख लिया होगा। पर यहां हमने क्या किया है, यहाँ हमने प्लस जल्दी करना सीखा है, माइनस जल्दी करना सीखा है, गुणा जल्दी करना सीखा है, भाग जल्दी करना सीखा है, और भी काफी बेसिक कैलकुलेशन हमने यहाँ पर जल्दी करनी सीखी है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अब बात आती है ये, क्या केवल बेसिक से बात बन जाएगी? केवल बेसिक से तो बात नहीं बनेगी। बेसिक होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों के पास तो ये भी नहीं है। बहुत बच्चे जल्दी जोड़ भी नहीं पाते, जल्दी घटा भी नहीं पाते, जल्दी गुणा भी नहीं कर पाते, जल्दी भाग भी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बच्चों से तो आप आगे निकल गए हैं अगर आपने यहां मेरे साथ जुड़कर ये सब चीजें पढ़ी हैं तो, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे की, यानी एग्जाम के प्रश्न में समय लेने वाली कैलकुलेशन। भाई जब हम परीक्षा में बैठते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो बहुत मामूली चीज हो गई, ठीक है। पर हम देखते हैं जब कैलकुलेशन बन जाती है बहुत बड़ी, दशमलव में एक एक चीज को काटना पड़ता है, ऊपर नीचे, ठीक है। और वो कम से कम 50 सेकंड 1 मिनट का समय ले लेते हैं, और कई बार वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में जो कैलकुलेशन आती है उसे हम टाइप 2 में डालते हैं। टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 मतलब बेसिक, बिल्कुल प्लस माइनस गुणा भाग, जो बच्चा जल्दी कर पा रहा है। और जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसे ये चीज सबसे जल्दी करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये करने में उसे समय लग रहा है, उसे 67x7 करने में ही समय लग रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज से हम एक नया संग्राम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन का, जिसके अंदर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, जिसका नाम है डिजिटल सम, ठीक है। बिल्कुल भाई, सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कराऊंगा। आप बस साथ के साथ जुड़िए और साथ के साथ देखते रहिए जो जो चीजें मैं कराने वाला हूं, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की जो कैलकुलेशन है, क्या ये केवल डिजिटल सम से खत्म हो जाएगी?
आइए ये देख लेते हैं। देखिए इसके लिए ना मैं बहुत सारी चीजें कराता हूं। एक चीज है डिजिटल सम, दूसरी चीज है एमजी कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी आखिरी अंक को देखकर आंसर मार्क करना। एमजी कॉन्सेप्ट मतलब मल्टीपल गिवन, यानी केवल गुणज को देखकर आंसर मार्क करना कि भैया ये ऑप्शन 17 से भाग हो रहा है इसलिए ये आंसर हो गया, ये ऑप्शन 13 से भाग हो रहा है इसलिए आंसर हो गया। इसका मतलब ये है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी ऑप्शन की केवल आखिरी संख्या देखकर आंसर मार्क करना। ठीक है, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्स मेथड का मतलब क्या है? जब आपके 4 ऑप्शन दूर दूर हों। ठीक है, जब 4 ऑप्शन आपके दूर दूर हैं तो आप अप्रोक्स का इस्तेमाल करके आंसर को आसान कैसे बना सकते हैं। और हर मेथड ना अपने आप में एक डिटेल रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा रूल समझने पड़ेंगे, एक एक बात को गहराई से समझना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को लगा पाएंगे। अगला है 0.0% मेथड। अब सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाली। हमने जिस तरीके से सिलेक्शन लिया, जो जो चीज़ों का इस्तेमाल किया, वो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। 0.0% का मतलब ये है कि भैया पॉइंट भी मत देखो, जीरो भी मत देखो, परसेंटेज भी मत देखो, केवल नंबर देखो। ठीक है, इन सब चीजों की बदौलत, और एक आखिरी है लास्ट 2 डिजिट। कई बार क्या होता है, हम आखिरी 2 संख्या देखकर आंसर मार्क कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भैया ये तो सारी चीजें अलग अलग सी लग रही हैं। ठीक है, हमने अभी तक सीखा है चीजों को बनाना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखिए बिल्कुल क्लास डेली रखेंगे। अगर आपको पसंद आएगा और आपको लगे, मुझे लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की, आपको लगना भी तो चाहिए कि यार हाँ हमें ज़रूरत है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने इस पर कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। अभी तक आप क्या करते आए हैं? अभी तक आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट को बनाया है, बनाने के बाद पूरा आंसर निकाला है, आंसर बनाने के बाद पूरा जो आंसर आया है उसे ऑप्शन से मैच कराया है। ये आपने अभी तक किया है। अब हम पहली बार आप सबके लिए प्रयास करने जा रहे हैं कि आप थोड़े और अपग्रेड हो, आपको ये पता लगे कि लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे टॉप रैंकर बच्चे रैंक ला रहे हैं बहुत जल्दी, कैसे जो बच्चे हैं वो 5 सेकंड में 10 सेकंड में आंसर कर रहे हैं। वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने 5 सेकंड में आंसर कर दिया, किसी ने 10 सेकंड में आंसर कर दिया, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सामने वो सारी मेहनत कराने की। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने इनमें से कुछ भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने कुछ कुछ सुना होगा। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने सब कुछ भी सुना होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या इनसे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी? देखिए सच और झूठ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं कहूंगा हाँ, सच बोलूंगा तो मैं कहूंगा नहीं। 100% तो नहीं होगी, हाँ 80 से 90% हो जाएगी। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता था कि नहीं भैया 100% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर 80 से 90% प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब ये है कि आप काफी सारे बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप उस रेंज में आ जाएंगे। आपको गणित को थोड़ी हराना है, आपको अपने प्रतिद्वंदी को हराना है। ठीक है, प्रतिद्वंदी को आप पीछे करेंगे, आप अपने आप आगे पहुंचते रहेंगे।
तो ये सारी चीजें जो हम सिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर मैंने आपको बताया 100% कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी, 80-90% कैलकुलेशन हम आपकी खत्म करा देंगे, 100% खत्म करा देंगे। ठीक है, फाउंडेशन बैच भाई जल्दी आएगा। फाउंडेशन बैच से पहले मैं आपकी नींव रख रहा हूं सभी लोगों की। ये सारी चीजें नींव है, एक आधार है। मेरा मानना ऐसा है, कोई भी बच्चा अगर कंपटीशन में लड़ने जा रहा है तो उस बच्चे को ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी है। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि हाँ यार, जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो कम से कम उसके पास इतनी चीजें तो होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें उसे बाकी बच्चों से लीड दिलाती हैं। ठीक है, बाकी बच्चों से वो आगे रहेगा। क्या हो गया भाई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के साथ। इस पर ना मैंने बहुत वीडियो बना भी रखी हैं। RWA पर हम पहली बार आपके लिए ये लेकर आए हैं। ठीक है, और इस मेथड की शुरुआत मैंने 2013 में करी होगी, लगभग 10 साल पहले। ठीक है, और ये मेथड मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा जो आपको पूरे YouTube पर खोजकर नहीं मिलने वाला है। पूरा YouTube खोज लेना, जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा उतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कई बच्चों ने डिजिटल सम पढ़ा भी होता है। ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा भी है उन लोगों से भी ये कहूंगा कि भाई जो मैं पढ़ाऊंगा ना आप वो देखना, जितना डिटेल में पढ़ाऊंगा आप वो देखना, फिर बताना कि डिजिटल सम अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे सिर्फ डिजिटल सम पढ़ लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर ये नहीं लगा तो क्या। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चे के दिमाग में होते हैं जिसने ये पढ़ रखा है। मैं वो सारे प्रश्न भी लूंगा, और इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं बहुत सारे मेथड पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए या मैं डिजिटल सम नहीं लगा पाया तो मैं जल्दी कैसे करूंगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो किस किस चीजों के आपको आंसर मिलने वाले हैं ये देखिए। क्या होता है डिजिटल सम, होता क्या है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? क्यों पढ़े हम डिजिटल सम? मैंने बोल दिया इसलिए पढ़ना है, तो इसका भी जवाब मिलेगा। कैसे और कब लगाया जाता है, मतलब कब लगा पाएंगे हम और किस तरीके से लगा पाएंगे, क्या सभी क्वेश्चन में लग पाएगा, कौन कौन से चैप्टर में काम आएगा, ये आप ही के सवाल है, बच्चों के सवाल है। यूनिटी मेथड में कितना कारगर है, ऑप्शन सेम होंगे तो कैसे यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन सेम हुए तो हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप सभी बच्चों के प्रश्न है। इन प्रश्न का जवाब मैं एक एक करके तो नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चलते रहेंगे आगे 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 आगे, और आगे जाते जाते आपको सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। देखिए एक चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। आपकी कैलकुलेशन आसान कब होती है? जब वो एक अंक में आए। एक अंक में एक अंक जोड़ना आसान है, एक अंक में से एक अंक घटाना आसान है, एक अंक को एक अंक से भाग करना आसान है, एक अंक को एक अंक से गुणा करना आसान है। यानी कोई भी चीज अगर मुझे एक अंक में मिल जाए तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और डिजिटल सम यहीं पर काम आता है। डिजिटल सम मतलब अंकों का योग। यानी कोई नंबर लिखा है, ध्यान से बात समझना। पहला जो परिभाषा है डिजिटल सम की, कोई भी एक संख्या है उसी के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक बना लो तो डिजिटल सम कहलाता है। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिर में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं 12। 12 का मतलब है 2 और 1
3। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, इसका डीएस हो गया, यानी पूरे नंबर को हम एक अंक पे ले आए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं 2 4 6। 2 + 4 6, 6 12, और 12 का मतलब हो गया 2 + 1 यानी 3। फिर से 3, हमें एक अंक में लाना है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे सामने है 1 7 4 1 2 3। इसका डीएस निकालना है। 3 2 5 और 1 6 और 4 10 7 17 और 1 18। 18 का मतलब 1 + 8 फिर से 9 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया डीएस होता क्या है। ठीक है, कितने लोग ये बात समझ गए हैं कि डीएस क्या होता है? जल्दी से यस या नो में बताएं। जल्दी से, कितने लोग समझ गए हैं कि डीएस होता क्या है? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बहुत आराम से बताऊंगा मैं आपको, और ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी में कुछ भी भूल सकते हैं पर डीएस नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल बाद में लेते हैं। दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे भी डीएस कहते हैं। वो कैसे, आइए बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं 23। 23 के अंकों का योग क्या आ गया, 5। अब 23 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 37। 37 के अंकों का योग क्या हो गया, 7 और 3 10, और 10 का मतलब 1। अगर 37 को मैं 9 से भाग करता हूं तो 4 बारी में जाएगा और 1 शेषफल बचेगा। यानी यहां से एक बात सिद्ध होती है कि भैया या तो डीएस निकाल लो या 9 से भाग करने पर शेषफल निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। एक तो हो गया अंकों का योग, दूसरा हो गया 9 से भाग करने पर शेषफल निकालो क्या होगा। ठीक है, तो 9 से भाग करने पर शेषफल आ रहा है जो, वो भी डीएस कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, छह 4 2, अगर मैं इसे 9 से भाग करता हूं तो क्या बचेगा, बताइए। 6 4 2 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो क्या बचने वाला है? सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 3 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो 12 का मतलब हो गया 3। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा तो आप सीधा अंकों का योग निकाल देना। मैंने आपसे पूछा 1 2 1 1 4 3 4 5 2 1, अगर मैं इसे 9 से भाग करता हूं तो क्या शेषफल बचने वाला है, ये बताना है। शेषफल क्या बचेगा? बताइए। 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 4 9 3 12 4 16 5 21 2 23 और 1 24। इसके अंकों का योग आ रहा है 24।
जिसे आप और जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी मैं सीधा बोलूँगा, इसे 9 से भाग करने पर 6 शेषफल बचने वाला है। ठीक है, अब मेरे सामने यहाँ तक की क्लास में ये बात क्लियर हो गई कि डीएस होता क्या है। दो चीज़ें निकल कर आई हैं। पहली चीज़ ये कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो एक अंक प्राप्त होता है उसे डीएस कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे डीएस कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, लास्ट लेवल तक जाऊंगा और पूरे यूट्यूब पे उठा के देख लेना आप। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें इतना डिटेल में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहना। ये मत सोचना अभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ इसलिए कि चीज़ें बहुत क्लियर हों आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी जाननी पड़ेगी। पहली बात यह कि डीएस केवल 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। देखो भाई, बात को समझना। आप किसी भी संख्या को जोड़ते हो तो अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। कभी सोचो कि अंकों का योग 0 आएगा? 0 तो नहीं आ सकता। तो 1 से लेकर 9 तक ही संभव है। अब आप बोलो कि 10 भी तो आ सकता है, 10 तो जुड़ने के बाद वापस 1 हो जाएगा। आप बोलो 22 आ सकता है, वापस 4 हो जाएगा। आप बोलोगे 25 आ सकता है, वापस 7 हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भैया डीएस जो है 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी जगह काम आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आज तो पहली क्लास है, अभी आप देखना आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी है ये, कभी कभी ये 0 और नेगेटिव भी हो जाता है स्पेशल केस में। ठीक है, इसे अभी भूल जाओ, इसे दिमाग में रखो। जब इसकी बारी आएगी ना तब बताऊंगा मैं। ये केवल सब्ट्रैक्शन में संभव है। ठीक है, यानी घटाने में। जब आप घटाते हो तो ही आपका 0 या नेगेटिव आ सकता है, अन्यथा आपका डीएस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 से लेके 9 तक ही रहने वाला है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैं लूंगा अभी आगे जब डिटेल में हम और जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा इसलिए, प्रॉपर्टी तो मामूली सी है पर काम बहुत बड़ा है इसका। किसी संख्या में 9 ऐड करने पर उसका डीएस नहीं बदलता। 9 ऐड करने पर भाई डीएस कहां से कहां तक हो सकता है, बात को समझना। डीएस हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। 0 नेगेटिव वाला भूल जाइए, अभी बाद में लेंगे उसे आराम से। 1 से लेकर 9 तक संभव है। अब उसने एक बात बोली कि अगर आप 9 ऐड करते हो तो डीएस नहीं बदलता। ऐसा क्यों है, प्रॉपर्टी समझिए भी। 9 और 1 कितना हो गया? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसको वापस जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इसको वापस जोड़ोगे 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर से 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो 9 है ना आपका, 9 जोड़ने पर डीएस बदल नहीं रहा है, क्योंकि ये 1 का 1 है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। इसका मतलब है 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी 9 जोड़ो या 0 जोड़ो, बात एक ही है। तो
ये प्रॉपर्टी आपके सामने है कि भैया 9 ऐड करने पर डीएस नहीं बदलता है। कितने लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है? यस या नो बताएं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए। अभी धीरे धीरे करके ना बेस रखा जा रहा है, फिर आपको ये समझ आएगा। अरे भाई, अगर हमने वो बेस नहीं पढ़ा होता ना, इतना बड़ा क्वेश्चन 2-2 मिनट की कैलकुलेशन 5 सेकंड में हो गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप 9 जोड़ते हैं अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी आप 9 जोड़ते हैं अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने नहीं बोला, ऐसा हमने करके देखा है कि भैया 9 जोड़ने के बाद भी अंकों का योग वही आ रहा है जो पहले से था। ठीक है, अब मैं आगे ले जाता हूं इसे। अब इस बात से हमें फायदा क्या हुआ? इस बात से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, आइए देखते हैं कैसे। इसलिए डीएस जल्दी निकालने के लिए जोड़ते वक्त आप 9 को 0 माने या उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि 9 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंकों का योग वही रहने वाला है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भैया इसके अंकों का योग बताओ, अब पहले तो हम क्या करते थे? पहले करते थे हम ये 6 2 8 3 11 और 1 12 7 19 और 19 का मतलब 1। पहले तो हम ये करते थे, पर अब हमें एक प्रॉपर्टी पता लग गई जो ये बोलती है कि भैया 9 जोड़ने का मतलब है 0। 9 को आप भूल ही जाओ। तो अब हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। 6 और 3 9 हो गया, इसे भूल जाओ। 7 और 2 9 हो गया, इसे भूल जाओ। बचा कितना? केवल 1। तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मेरे को पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब जहां भी मुझे 9 दिखेगा वहां मैं उसे 0 लेकर आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बताइए, इसका डीएस क्या आएगा? जल्दी से सभी लोगों को बताना है इसका। अगले वाले का 5 और 4 9, भूल जाओ। 9 फिर से भूल जाओ। 2 और 3 5, 2 7 और 1 8, तो अंकों का योग 8 आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी ने हमारा कितना रास्ता आसान कर दिया। 8 मेरा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक नंबर और बड़ा लेता हूं, मान लेते हैं ये वाला। विश्वास रखना, आखिर तक ऐसी कैलकुलेशन करा के दूंगा सपने में भी नहीं सोची होगी। आज बुनियाद रखी जा रही है, पहली नींव रखी जा रही है, इसलिए ये चीजें बतानी जरूरी हैं, ये प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है। बताइए। देखो 8 और 1 9, 9 गायब। 6 और 3 9, जहां जहां 9 बनेगा आप गायब कर सकते हो। 7 और 2 9 गायब। 5 और 4 9 गायब, बचा 4। ठीक है, 4 आएगा भाई, इसके अंकों का योग 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और लेने वाला हूं, अगला। ये वाला बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। 9 गया। 8 और 1 9 गया। 5 4 9 गया। 6 3 9 गया। 8 और 1 9 गया। बचा 7 और 1 8, 8 और 4 12। 12 का मतलब 3 हो गया। 3 सभी का डीएस आ जाना चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना। अभी तक की क्लास में सीढ़ी पर सीढ़ी लेके चल रहे हम, बिल्कुल बेस से। अभी तक की क्लास में आप ये समझ गए हैं कि भाई डीएस होता क्या है, डीएस निकाला कैसे जाता है, तीसरी चीज डीएस जल्दी कैसे निकाला जाता है। डीएस जल्दी निकालने के लिए जितने भी नो हैं आपको सारे हटाने होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल लेवल की, सीएचएसएल लेवल की, सीपीओ की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये क्लासेस मैं लेकर इसलिए आया हूँ, ये सभी के काम की हैं। ठीक है, जहाँ पर भी गणित आता है ये सब जगह काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यानी एडिशन में 9 का मतलब 0 होगा, ये बात तो समझ गए हम। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने आगे, ये इसको करने के हैं 2 तरीके। बात को बहुत डिटेल में समझना, बहुत डिटेल में। देखो, एक तरीका है ये कि 6 + 3 इसके अंकों का योग, 7 + 2 इसके अंकों का योग, 9 + 1 + 2 इसके अंकों का योग +4। एक तो ये हो गया तरीका कि भाई 6 और 3 9, इसे भूल गया मैं 0 हो गया, फिर इसे भूल गया मैं 0 हो गया, फिर इसे भूल गया मैं 0 हो गया, फिर 4 2 6 और 1 7। एक तरीका हो गया ये आपके सामने। ठीक है, पूरा तोड़कर आपने एक एक निकाला कि भैया इसका क्या होगा, ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा। एक तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका समझना। हमें यह पता है कि 9 को हम 0 लेंगे। 9 चाहे आगे बने या पीछे बने कोई फर्क नहीं पड़ता, करने के तरीके पे बहुत चीजें निर्भर करती है। डीएस भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप लगाते कैसे हैं इस चीज पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। ध्यान से देखना। अब एक बच्चे ने एक एक करके सभी का डीएस निकाला और जोड़ दिया, उसने डीएस पढ़ रखा है। दूसरे बच्चे ने क्या करा, सेकंड मेथड। उसे पता है 9 का मतलब 0 0, 9 का मतलब 0 0, 9 का मतलब 0 0, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपको बताना है आपने पहले मेथड से करा है या दूसरे मेथड से करा है, पहले से या दूसरे से, 1 या 2, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग, पहले मेथड से किया है या दूसरे मेथड से किया है। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है पूरे भारतवर्ष का जिसमें यह काम नहीं आ सकता, जिसमें गणित आता है। जहां गणित आता है वहीं इसका काम है। ठीक है, अब यहां पर ना एक एग्जांपल और लूंगा मैं आपके लिए, ध्यान से बात को समझना। मैंने आपसे बोला इसका डीएस बताओ, इसका डीएस बताओ, जल्दी से बताओ। इसका डीएस बताना है और जल्दी से बताना है, जल्दी से बताओ इसका डीएस क्या होगा, तुरंत। अब देखिए, ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह एक एक करके जोड़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको वो करना है। भाई ध्यान से देखो, जहां जहां 9 बनता है उड़ा दो। 6 3 9 गायब, 8 1 9 गायब, 7 8 9 गायब, बचा क्या, 4 ये 6 ये 10, यानी एक मेरा डीएस हो जाएगा।
तो डीएस पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, कितने लोग ऐसे सीधा निकाल पा रहे हैं ये बहुत निर्भर करता है। ठीक है, 1 मेरा डीएस हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि भैया डीएस जल्दी कैसे निकालना है, और डीएस अगर इस तरीके से निकालना है किसी संख्या में, तो हम कहीं से भी उठा के किसी के साथ जोड़ के 9 बना के कैंसिल करा सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, आपको इसका डीएस बताना है। देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। पेपर में कैसे आता है मेरे भाई, पेपर में कैसे आता है ना, ये आपको जब दिखाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। आपको ये लगेगा कि इस दिशा में तो हमने सोचा भी नहीं था कभी भी। बस इंतजार करो, जो सिखा रहा हूं आराम से सीख लो, और फिर ना 15 दिन बाद बात करेंगे कि हमने क्या सिखाया था आपको। 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, ये 9 गया, 8 और 1 ये 9 गया, तो 8 4 12 और 4 16 यानी 7। इसके अंकों का योग 7 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं 7 के साथ इसलिए रख के चल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि हम ऊपर लेवल पे पहुंच जाए और बच्चे को डीएस ही नहीं निकालना आता। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीजें बहुत बेसिक से उठाई हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, आपने एक बात सीखी कि भैया 9 जहां भी जुड़ रहा है उसे भूल जाओ, उसे जीरो ले लो। जोड़ते वक्त 9 को जीरो लेना है, अंडा लेना है। ठीक है, परंतु गुणा करते वक्त नहीं है ऐसा। गुणा करते वक्त 9 को 9 ही लिया जाएगा। ऐसा क्यों भाई, आइए देख लेते हैं। 9 के मल्टीपल या गुणज का डीएस हमेशा 9 होगा। ऐसा देख लेता है। ये अभी अभी हमने देखा कि भैया जो अंकों का योग है वो 1 से लेके 9 तक हो सकता है ना। अंकों का योग 1 से लेके 9 तक हो सकता है। अब 9 को अगर इससे गुणा करते हैं तो 9 आ गया, 18 27 36 45 54 63। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो याद कर लो, आपके सामने दिखेंगी चीजें कि भैया 9 से गुणा किया तो अंकों का योग क्या आ गया, 9 आ गया। 8 और 1 वापिस 9, 2 और 7 वापिस 9, 6 और 3 वापिस 9, 4 और 5 वापिस 9, 5 और 4 वापिस 9, 6 और 3 वापिस 9, 7 और 2 वापिस 9, 8 और 1 वापिस 9। तो 9 कभी भी किसी के साथ गुणा होता है तो अंकों का योग 9 ही आता है। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी आ गई आपकी। ठीक है मेरे भाई, दिल्ली पुलिस में अभी मैं आपको सारे क्वेश्चनों में लगा के दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे आप ये बोलोगे कि दिल्ली पुलिस छोड़ो, ये तो आईएएस के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, एग्जाम की टेंशन आप मत लेना, चाहे एसएससी जीडी हो, स्टेट एग्जाम हो, या भारतवर्ष का कोई भी ऐसी परीक्षा है जिसमें गणित आता है, उसके लिए रामबाण है ये। एक बार पूरा जान तो लो, जा क्या रहा है आपका, एक बार बताओ। आपको क्लास मिल रही है, वो भी यूट्यूब पे मिल रही है, एक बार सीखना ही तो है आपको। सीखिए एक बार मेरे साथ पूरा, और पूरा सीखने के बाद फिर कमेंट करके बताना कि काम की चीज बताइए या नहीं बताइए। तो ये हो गई आपकी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है मेरे भाई। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है जो आपके सामने लिखी है चौथी प्रॉपर्टी, यस या नो, कि 9 के मल्टीपल का अंकों का योग 9 ही होता है। यानी एक बार 9 अंकों का योग आ गया, आप उसे किसी से भी गुणा करो वो जाएगा नहीं। 9 आ गया तो वो 9 बना रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखिए। मैंने बोला इसके अंकों का योग बताओ, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसके अंकों का योग क्या आने वाला है,
इसके अंकों का योग 9 ही आने वाला है। जब आप इसे इससे गुणा करोगे ना 1503 आएगा, पर मुझे 1503 से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि 9 से अगर कोई चीज गुणा हो रही है तो उसके आंसर का अंकों का योग 9 ही आएगा, इसका डीएस 9 ही रहेगा। बहुत काम की चीज है, बहुत सारी जगह आपके काम आने वाली है सारी चीजें। अब मैंने आपसे ये पूछा कि भाई इसके अंकों का योग बताओ। अब जब आपको एक बार 9 दिख गया ना, उसके अलावा किसी को देखने की जरूरत नहीं है, यहां चाहे कुछ भी लिखा हो आपके अंकों का योग 9 ही रहेगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, यहां अगर एक बार 9 आ गया तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा। आंसर के अंकों का योग 9 ही होगा। आइए एक एग्जांपल इसका ना आंसर देख लेता हूं मैं। इसका आंसर क्या है? 20317 गुणा 9। इसका आंसर आ रहा है 182853। आप इसके अंकों का योग देखो, 8 और 1 9, 8 2 10, 5 3 8, 18, वापिस 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल ये देखेंगे कि 9 कौन से ऑप्शन में है और आंसर आ जाएगा। बहुत सारी जगह देखेंगे इसे। ऐसे ही मैं अगला ले लेता हूं। तो यहां अगर 9 आ गया तो यहां पर चाहे डेसिमल में हो या बड़ा नंबर हो, अगर ये भी होता है ना, मान लेते हैं 1 2 1 4 8, कितना भी बड़ा नंबर ले लिया, तो यहां पर जो आंसर आएगा उसका डीएस 9 ही रहेगा। 9 को किसी से भी गुणा कर लो, अंकों का योग 9 ही रहने वाला है। अब दशमलव में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके अंकों का योग भी 9 ही रहेगा। कितने लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ, यस या नो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 अगर एक बार आ गया, उसके आगे पीछे कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंकों का योग 9 ही रहेगा। ठीक है, अब ये बात आप सीख गए कि भाई अंकों का योग 9 रहेगा। अब मैंने आपसे बोला कि भैया आपको पेपर में कैलकुलेशन मिली, ये पेपर की कैलकुलेशन ही है, पेपर में ऐसी कैलकुलेशन होती है। अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा ये कहां कहां काम आने वाला है। अब मेरे को इसका डीएस निकालना है। देखो पिछले केस में क्या था, यहां तो 9 सीधा दे रखा था, सीधा 9। ठीक है, यहां पर 9 सीधा नहीं दिया हुआ, यहां पर आपको देखना पड़ेगा इसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 ही होगा। तो 9 या तो सीधा भी हो सकता है, सीधा नहीं हुआ तो किसी नंबर के अंकों का योग भी 9 हो सकता है। अब जैसे कि मैंने यहां देखा, यहां देखते हैं 3 2 5 और 2 7, 7 2 6 6 12 यानी 3। अब इसको गुणा इससे किया, यहां 9 नहीं आ रहा है, ना तो इसमें 9 है ना इसमें 9 है, किसी में भी 9 नहीं है। तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6 6 12 का 3, 9 तो 0 हो गया, 9 0 हो गया, 3 2 5 2 7, 7 3 क्या होता है? 21 होता है, 21 का मतलब 3 हो जाएगा। तो ये 9 वाला एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, 9 वाला एग्जाम्पल ये नहीं है, इसके अंकों का योग 3 आएगा। क्लियर है बात? बात को ध्यान से समझिए। यहां क्या था, इसके अंदर 9 आ गया।
अब मुझे आगे वाले के अंकों का योग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका 9 था तो आंसर में 9 ही आएगा। यहाँ मैंने देखा सॉल्व करके, ये तो 3 आ रहा है, 9 तो नहीं आ रहा। इसका देखा 7 आ रहा है, 3 सत्ते होता है 21, 21 का मतलब है 3 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन आंसर हो जाएगा जिसके अंकों का योग 3 होगा, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है। अगला देखो, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ये गुणा ये गुणा ये गुणा ये। अगर किसी बच्चे ने डिजिटल सम पढ़ रखा है, डीएस पढ़ रखा है, तो वो देखता है कि भैया 9 तो पैदा नहीं हो गया कहीं, 9 पैदा हुआ है यहाँ पर, 8 और 1 9। तो अब इसके आगे किसी मर्जी से गुणा कर लो, इसके पीछे किसी मर्जी से गुणा कर लो, अंकों का योग 9 ही रहने वाला है। डीएस जो है आपका वो 9 ही रहेगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है जितनी बोर्ड पे लिखी है, हाँ या ना? मेरे भाई बहुत सारी जगह हम इन चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं, यस और नो जल्दी से बता दो। बहुत सारी जगह इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और कितने बच्चे चाहते हैं कि ये क्लासेस डेली हो? जल्दी से बताओ जरा, कौन कौन चाहता है कि डेली क्लास हो इसकी? जल्दी सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो, अगर आप लोगों को जरूरत लगेगी, हम 100% आपके लिए डेली क्लास लाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम ही नहीं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, 6-7 कॉन्सेप्ट है, सारे आपके सामने लाके रख दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी शेयर कर देना आप अपने दोस्तों के अंदर, सारे ग्रुप्स वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह पे, जिससे कि इस वीडियो की रीच भी अच्छी जाए और मुझे भी लगे कि यार बच्चों को वाकई में चाहिए, तभी इन्होंने फैलाई है ना। चलिए अगला देखते हैं। 2 बात निकलकर सामने आई है। ये अभी तक कितना मिनट हो गया क्लास का? लगभग 47 मिनट हो गया, 50 मिनट मान लेते हैं। आपको क्या क्या पता लगना चाहिए? डीएस क्या होता है, डीएस निकाला कैसे जाता है, डीएस जल्दी कैसे निकाला जाता है, जोड़ते वक्त ऐड के टाइम 9 0 बन जाता है, मल्टीप्लाई के टाइम 9 9 ही रहता है, ठीक है। ये आ गया आपके सामने। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे बड़ा मैजिक, ठीक है, ये सबसे बड़ा मैजिक है डीएस पढ़ने का फायदा जो है। हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि भैया आधा अधूरा ज्ञान मत लेना। चीज अच्छी है, चीज बुरी है, पहले उसे पूरा जानो, उसके बाद अपनी टिप्पणी दो कि चीज अच्छी है बेकार है, ठीक है। ध्यान से देखना यहां पर। सबसे बड़ा मैजिक क्या लिखा है? दुनिया की जितनी भी एक्यूरेट कैलकुलेशन है उन सब में डीएस लगेगा। दुनिया की जितनी भी कैलकुलेशन ऐसी है जिसमें एक्यूरेट आंसर आ रहा है, जिसमें एकदम सही आंसर आ रहा है, अप्रोक्स में आंसर नहीं आ रहा, एक्यूरेट आंसर आ रहा है। अगर आप देखोगे, मैंने आपसे बोला ना कि क्या ये पढ़ने के बाद सारी चीजें कैलकुलेशन 100% खत्म हो जाएंगी? मैंने बोला था नहीं, 80-90% खत्म होंगी। तो अप्रोक्स में भी अगर आंसर आ रहा है तो भी हमारे पास अप्रोक्स मेथड है, पर वहां पर हम डीएस नहीं लगाते। अभी बताऊंगा आपको सारी चीजें डिटेल में, ध्यान से बात समझना। तो सबसे पहली चीज मैंने ये लिखा है दुनिया की, तभी मैंने बोला आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, हर एग्जाम में ये काम आने वाला है आपको, हर एग्जाम में, ठीक है।
दुनिया की जितनी भी एक्यूरेट, ये वर्ड मत भूलना, एक्यूरेट, एक्यूरेट यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, उन सब में डीएस लगेगा, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, गुणा की हो, भाग की हो। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं प्लस पे आता हूं। एक नंबर मैंने लिया 62 + 13, छोटा सा। और सबसे बड़ी बात, आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, दशमलव में भी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपसे बोला 62 + 13 जो आ गया 75। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर होगा डीएस। ठीक है, हमेशा जहां भी एक्यूरेट कैलकुलेशन होगी। अब यहां पर ध्यान से बात समझना ध्यान से। 6 और 2 8, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 और 5 12, और 12 का मतलब 3। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। आप चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन ले लेना, सब में ये वैलिड रहेगा। कितनी भी बड़ी ले लेना, जितना आपका मन करे, कैलकुलेटर से लगा के चेक कर लेना और बताओ। ठीक है, कैलकुलेटर से लगा के चेक कर लेना तो भी। अब यहां पर ना एक चीज और समझना, अगर ये तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर मैं इसे सॉल्व करता तो कैसे करता? मैं एक एक करके नहीं करता, मैं ये देखता 6 और 3 9, 2 और 1 3 आ गया, और यही मेरा राइट हैंड साइड का डीएस हो जाएगा 3। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं। ये है मेरे सामने, ठीक है, 300 400 710। लेफ्ट हैंड साइड का डीएस निकालता हूं मैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डीएस मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। 5 3 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 2 6 और 2 8। राइट हैंड साइड का कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कोई भी कैलकुलेशन हो, कितनी भी बड़ी हो, कितने भी नंबर हो, सब के अंदर डीएस लगेगा ही लगेगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी कितने लोगों को क्लियर हो गई है? यस या नो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। एडिशन बताया मैंने आपको, तो बहुत सारी जगह काम आएगा। कई जगह ऐसे दे दिया जाता है 688 + 147 + 9827 + 1345। अब भैया कैलकुलेशन कौन करेगा इसकी? हम तो डीएस पे काम करेंगे इसके। ठीक है, तो अभी से ही मैंने आपको यह बता दिया कि इसे पढ़ने का फायदा क्या होने वाला है। इसे पढ़ने का यही फायदा होने वाला है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस आता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है, इसलिए बहुत सारी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह। चलिए फिर मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं गुणा ले लेता हूं, 23 × 12। ठीक है, 23 × 12 लेता हूं, 276 लिखा है। 3 2 5, 2 और 1 3, 5 3 15, 5 और 1 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस आ गया 6। राइट हैंड साइड का देख लो, 7 और 2 9 तो कट जाता है, बचा है केवल 6। फिर से लेफ्ट साइड का डीएस राइट साइड के बराबर आ गया।
अब गुणा में तो ये इतनी जगह काम आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई, मैं सारे क्वेश्चनों पे आऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास हुई है और आज की क्लास में भी बिल्कुल बेसिक ही बताया है मैंने। बेसिक अभी बहुत सारा बचा है आपका, पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है और ये सारी जगह आपकी बहुत सारी जगह काम आएंगी। अब ये तो छोटी कैलकुलेशन है, मैंने आपसे बोला कि भाई ऐसा करो ये मैंने लिख दिया LHS का DS RHS के बराबर होगा। मैंने बोला 147 गुणा 323 ये करना है। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है, बात को समझना। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, जहाँ से भी आप XYZ जगह से पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना भूल जाना है, वहाँ से जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। हम आपको कैलकुलेशन का रास्ता दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन आसान कैसे होगा। ठीक है तो हमने ये देखा कि भैया पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे क्लास में टीचर ने सिखाया था आपने सॉल्व किया, आखिर में ये आ गया। अब इसे गुणा करना है। अब मेरे भाई गुणा करना इसे आसान नहीं है, अगर गुणा करेंगे तो पेपर हो जाएगा बर्बाद। हम कोशिश करेंगे इसमें DS लगाने की। हम देखेंगे 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 3 6 और 2 8, 3 अट्ठे हो गया 24, 24 का मतलब 6। अब हम ये देख लेंगे कि जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसका अंकों का योग 6 आने वाला है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। पर गुणा करके नहीं देखेंगे। समझ आ रही है बात? ये बात कितने लोगों को समझ आ गई है? जल्दी से बताइए जो आपके सामने है, जल्दी से, हाँ या ना। जल्दी से बताइए भाई, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, एक एक बच्चे का। हाँ कुछ बच्चे ये कह रहे, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर 2 ऑप्शन हो तो बिल्कुल मेरे भाई 2 ऑप्शन वाला भी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। 10 साल पहले से शुरुआत करी थी मैंने, जब कोई जानता भी नहीं था इस मेथड के बारे में, और आज भी आपके सामने मैं इतना पोस्टमार्टम कर दूंगा इसका, आपको ये लगेगा कि हमें कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं है, और आप नींद से उठ के भी किसी को समझा देंगे। ठीक है अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद क्लास खत्म करने वाले हैं। ठीक है लास्ट एग्जाम्पल है, फिर क्लास खत्म है आपकी। आपको ये गुणा करना है, देखो ध्यान से, आपको ये गुणा करना है और आंसर बताना है। भाई इसके अंकों का योग 8 और 5 13 यानी 4, इसका आ गया 6 क्योंकि 9 तो 0 हो जाता है, इसका आ गया 8, 4 6 24 इंटू 8, 24 का हो गया 6 इंटू 8 यानी 48, 48 का हो गया 3। जो मैं आपको समझा रहा था कि भैया क्वेश्चन में मेरी कैलकुलेशन आ गई है, 4 ऑप्शन है मेरे सामने, ये अब मुझे देखना है किसके अंकों का योग 3 आने वाला है। ठीक है अब शुरू करते हैं। 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये कितना आ गया 6, 5 4 9, 6 3 9, ये कितना आ गया 3, 3 ही मेरे को चाहिए, पर देख लेते हैं और किसी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा कहीं 3। 5 4 9 6 3 9, ये आ गया 4, 5 4 9 6 3 9, ये आ गया 5। तो 3 4 5 6, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 3 आ रहा है? सी ऑप्शन है ऐसा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, और बिना गुणा करे हमने आंसर निकाला है इसका, बिना गुणा करे। ठीक है DS का कमाल ही यही है,
जितनी भी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा उन सब का कमाल यही है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इतने सारे मेथड हैं जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो सकती है। आज हमने शुरुआत करी है इसकी। सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा। अगर आपको लगे वाकई में कुछ काम की चीज़ आपने सीखी है, और कमेंट एक एक बच्चे का चाहिए मेरे को। कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि मैं सारे के सारे मेथड बिल्कुल डिटेल में आपके लिए लेकर आऊं? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं सबके लिए ये सारे के सारे सेशन फ्री में हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए क्या करना होगा? क्लास की पीडीएफ हम आप सभी के लिए RWA ऐप पर डलवा देंगे। ठीक है, जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपकी RWA ऐप पर आ जाएगी। ठीक है, क्लास का टाइम यही है। ठीक है, 11 बजे क्लास का टाइम है। इसी टाइम हम क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें सभी लोग, और भरोसा रखिए जो चीज़ आपके लिए लाऊंगा ऐसी होगी। आज भले उसके फायदे इतने ना दिखें, पर 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको ये लगेगा कि हाँ यार, आज तक ये चीज़ क्यों नहीं जोड़ी हमने अपनी तैयारी के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।